गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं के अंतर्गत टॉपिक है इकोसिस्टम अप्रोच अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र उपागम। पर्यावरण के अंतर्गत इस टॉपिक पे स्टडी हम लोग चर्चा करेंगे। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण अध्ययन के दो अप्रोच हैं या उपागम हैं, एक मानव भूगोलवादियों एवं समाजशास्त्रियों का और दूसरा पारिस्थितिकी विज्ञानवादियों का। समाजशास्त्री एवं भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन के प्रत्येक पक्ष पर भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि उनका सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। मनुष्य के जन घनत्व, आर्थिक संगठन, उद्योग, व्यापार, सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक व धार्मिक संस्थाओं, आवास, वेशभूषा, साहित्य, कला, व्यवहार और सभ्यता सभी पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के अध्ययन का दूसरा अप्रोच है पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच। पिछले कुछ दशकों में ये उपागम बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इसके अंतर्गत जीव जंतु, पौधे और मनुष्यों पर पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना की जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी एक यूनानी शब्द आइकोस से बना है, OIKOS है ना, आइकोस, जिसका अर्थ है घर बार अथवा रहने का स्थान। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्राणीशास्त्री राइटर ने 1885 में किया था। वह विज्ञान जिसमें वनस्पति एवं प्राणियों के आपसी संबंध तथा पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाया जाए, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजिकल साइंस। इसे पर्यावरणीय जीव विज्ञान भी कहा जाता है। पर्यावरण शब्द में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती है। सर्वप्रथम पर्यावरण में जीवों के चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुएं आती है, जिन्हें जीव स्वयं भी बदल सकते हैं। पर्यावरण में एक ही प्रकार के जीव एवं पौधे या अनेक प्रकार के जीव एवं पौधे भी हो सकते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण एवं जीवों में एक पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है तथा वे एक दूसरे पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालते रहते हैं। इस प्रभाव के फलस्वरूप जीव जंतु एवं पौधे अपने को परिवर्तनशील पर्यावरण के योग्य बनाते हैं, अनुकूलन करते रहते हैं और जीवों का उद्विकास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। वर्तमान में पारिस्थितिकी विज्ञानी अध्ययन हेतु पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम उपागम का प्रयोग करते हैं, जो पारिस्थितिकी विज्ञान की नवीनतम विधि है। पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के अनुसार जीवित प्राणी और उनका अजैविक पर्यावरण अपृथकनीय एवं परस्पर निर्भर है तथा वे एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र को एक ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित किया जो कि पर्यावरण के सभी जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में केवल जीवों की जटिलता को ही नहीं वरन पर्यावरण का निर्माण करने वाले सभी भौतिक कारकों को भी सम्मिलित किया जाता है। ये जीवों एवं पर्यावरण की एकता पर आधारित है। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से ऊर्जा, द्रव्य एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी पर सजीव प्राणी भौतिक तथा जैविक पृथक्करण आइसोलेशन में जीवित नहीं रह सकते। प्राणियों को जीवित रहने के लिए आपस में तथा अपने पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये धारणा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है कि जीवों के जन्म, वृद्धि, प्रजनन एवं विस्तार के लिए उन्हें पर्यावरण के अनेक घटकों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ अनेक प्रकार के पौधे, अनेक उनके साथ रहने वाले अनेक छोटे बड़े जानवर, हवा, जीवाणु, पर्यावरण को मिलाकर एक अभिन्न तंत्र की रचना होती है। तंत्र के किसी भी भाग में परिवर्तन उस समस्त तंत्र को प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र मूल रूप से प्रकृति का क्रियात्मक स्वरूप है। किसी भी स्थान पर जानवरों एवं पर्यावरण में अगर क्रियात्मक संपूर्णता मिलती है तो हम उसे
इकोसिस्टम कहते हैं। ये अनंत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। यहाँ तक कि एक वृक्ष भी पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है। वृक्ष सूर्य से के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करके मिट्टी तथा हवा से हवा के लिए अकार्बनिक तत्वों को मिलाकर ऊर्जा से परिपूर्ण रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, जिससे प्राथमिक उत्पादन होता है। हमसे वृक्ष पर रहने वाले अनेक पक्षी इसकी छाया में बसेरा पाते हैं और इसके फलों को खाकर अपने शरीर की वृद्धि करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कुछ अन्य जंतु इन पक्षियों को भी खाते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र का एक क्रियात्मक गुण ऊर्जा को ग्रहण करके प्राथमिक उत्पादन करता है। इस ऊर्जा के कुछ भाग पौधों के शरीर वृद्धि अथवा श्वसन में इस्तेमाल करना तथा कुछ भाग को शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों तक पहुंचाना है। इस ऊर्जा के साथ रासायनिक अकार्बनिक तत्व भी पर्यावरण से पौधों में और उनके द्वारा शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में कुछ मात्रा में पहुंचते हैं, जो पुनः मिट्टी और वायुमंडल में लौट जाते हैं। कुछ भाग मृत्युपरांत मिट्टी में मिल जाते हैं, जो पुनः मिट्टी और वायुमंडल से जीवधारियों में वापस आ जाता है। इस प्रकार पदार्थ जीवमंडल में पर्यावरण और जीवधारियों के बीच चक्र चलता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र बहुधा स्वचालित एवं संतुलित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन एवं पर्यावरण प्रदूषण, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब मनुष्य ने अन्य जीवों के साथ इस पृथ्वी पर रहना प्रारंभ किया, उनका पर्यावरण वायु, जल, मिट्टी या ऊर्जा स्वच्छ प्रदूषण रहित था। विभिन्न प्राकृतिक साधनों एवं घटनाओं में पूर्ण संतुलन था। धीरे धीरे अपने अति विकसित मस्तिष्क के कारण मानव जीव जगत की प्रमुख जाति के रूप में शिखर पर पहुंच गया और उसने अपनी इच्छानुसार अपने वातावरण में फेरबदल करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली। धीरे धीरे ये शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि आदि मानव जो जैव समुदाय का एक सदस्य था और समुदाय के अनुसार समन्वित जीवन बिता रहा था, से विकसित आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति के संतुलन को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास किया, जबकि इसके पूर्वज उस संतुलन के अनुकूल अपने को ढाल लेते थे। पिछले 100 वर्षों में आधुनिक जीवन मनुष्य ने अपने आर्थिक, भौतिक व सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हेतु पर्यावरण में इतना परिवर्तन ला दिया कि इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। वर्तमान समय के क्रियाकलापों से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में बदलता जा रहा है, जिसके परिणाम उसे भुगतने पड़ रहे हैं। मनुष्य जो पर्यावरण से स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहा, त्यों त्यों उस पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। आज के मनुष्य की प्रगति से नई समस्याएं जैसे प्रदूषण, पॉल्यूशन, वन्य जीवों की संख्या में कमी, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्राकृतिक संपदाओं का दुरुपयोग, जनसंख्या में वृद्धि, समष्टि घनत्व में वृद्धि आदि उत्पन्न होने लगी। इन्हीं कारणों से अब ये प्रयत्न किया जाने लगा है कि किस प्रकार हम अपने बिगड़े हुए प्राकृतिक संतुलन को सुधार सकते हैं। पर्यावरण, जीवमंडल तथा प्रदूषण वस्तुतः क्या है, ये आधारभूत हैं जिनका विवरण जिनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे पर्यावरण, जीवमंडल और पोल्यूशन। पर्यावरण वैसे तो हमारे चारों ओर का वातावरण एवं परिवेश जिसमें अन्य जीवधारी और हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। किंतु पर्यावरण का बहुत व्यापक अर्थ है। पर्यावरण समस्त भौतिक, हवा, जल, मिट्टी, ध्वनि, सड़क, फूल आदि, जैविक और सामाजिक, परिवार, समुदाय, व्यवसाय, उद्योग धंधे आदि कारकों की वह व्यवस्था है जो मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रम से चारों ओर तथा ढका हुआ है। जीवमंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी का वह भाग जिसमें पारितंत्र प्रणाली कार्यरत रहती है अथवा भूमि के विभिन्न भाग, जल तथा वायु जहाँ जीव मिलते हैं, जीवमंडल कहलाता है। एक जीवमंडल में अनेक पारितंत्र, इकोसिस्टम या जीवों, बायोम्स हो सकते हैं, जैसे तालाब, मरुस्थल, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षा, प्रचुर वन, पर्णपाती वन, टैगा, टुंड्रा, ध्रुवीय कटिबंध आदि। हमारा वातावरण मुख्यतः 3 भागों में बटा है। इसके उस हिस्से को जिसमें चट्टानें, रेत आदि है,
को पौधों के पोषण का कार्य करते हैं। स्थल मंडल लिथोस्फीयर या भूपटल अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इसके उस हिस्से को जिसमें जल स्थित है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। स्थल और जलमंडल के ऊपर करीब 200 मील या 320 मील तक फैला हुआ गैसीय वातावरण है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इसमें मुख्यतः एटमॉस्फेयर में मुख्यतः 2 गैसें होती है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। शेष गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनन, ऑर्गन, जलवाष्प, धूल कण इत्यादि। इस वातावरण में पृथ्वी की सतह के 6 मील या 9.6 किलोमीटर ऊपर और इतना ही नीचे का हिस्सा जीवमंडल है। फिर भी करीब 90% जीव धरती से 1 मील या 1.6 किलोमीटर ऊपर तथा इतना ही नीचे तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोल्यूशन, प्रदूषण। पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के विभिन्न रूप आदि के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रमों, जैविक दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों एवं कच्चे माल के साधनों को हानि पहुंचाता है, उसको पर्यावरण प्रदूषण कहता जाता है। संक्षेप में पर्यावरण में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन को जो मनुष्य व उसके लाभदायक सजीवों और निर्जीवों को हानि पहुंचाता है उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अतः पर्यावरण प्रदूषण केवल वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थों के आ जाने से ही नहीं होता बल्कि पर्यावरण के किसी भी घटक के घट जाने से होता है। अतः प्रदूषण से तात्पर्य केवल मिलावट, कंटेमिनेशन से ही नहीं है बल्कि पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तन, अनफेवरेबल अल्ट्रेशन से है। पर्यावरण के घटकों के प्रभावित होने वाले अर्थात माध्यम के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, मृदा पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। ये पोल्यूशन के विभिन्न प्रकार हैं। प्रदूषक शब्द है पोल्यूटेंट, वो क्या है? जिन पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है अर्थात पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता में ह्रास होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं, जैसे धूल, धुआं, रसायन, ऊर्जा इत्यादि। ये प्रदूषक कहलाते हैं। कुछ प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, मल आदि प्रकृति के एक भाग होते हैं, जबकि कुछ हम पर्यावरण में अपनी सुविधा हेतु डालते हैं, जैसे DDT, प्लास्टिक, क्रियोन आदि। कुछ प्रदूषक स्थानीय लोकल और कुछ महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल होते हैं। कुछ प्रदूषकों का प्रभाव बहुत कम समय तक रहता है, जबकि अनेक प्रदूषकों में क्षीणता, परसिस्टेंस पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में इन सभी प्रदूषकों का प्रभाव अधिक पाया जाता है। थैंक यू।